हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हाँ, मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज इतने दिनों बाद वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी जो मैं आपसे एक शेयर करना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए। आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि एक यूट्यूब में कंट्रोवर्सी चल रही है इस समय, जो यूट्यूब में फाइट चल रही है इस समय, वो है संदीप माहेश्वरी जी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बीच में। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के badabusiness.com के बारे में बात हो रही है इस समय, सारी कंट्रोवर्सी हो रही है, जो उसका मैं एविडेंट हूँ। इसलिए मुझे लगा कि सामने आना चाहिए और बताना चाहिए उस बारे में। संदीप माहेश्वरी जी इस समय एक सीरीज चला रहे हैं जो कि ये बिजनेस मास्टरी सीरीज अपने यूट्यूब चैनल पे। तो संदीप माहेश्वरी जी एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, आप लोगों को पता ही होगा, आई होप सो। तो उन्होंने एक वीडियो बनाई थी 2 दिन पहले, बिग स्कैम एक्सपोज्ड करके एक वीडियो बनाई थी उन्होंने। तो जो वो ऑडियंस वहाँ पर पहुंची थी, जो कम्युनिकेशन कर रही संदीप माहेश्वरी जी से, उसमें से एक बंदे ने खड़े होकर बोला कि 50,000 रुपये का उसने एक कोर्स खरीदा, बट उसको उस कोर्स में वैसी वैल्यू नहीं मिली जितना उसने पैसा खर्च किया। और बाद में उस कोर्स को खरीदने के बाद, कोर्स खरीदने से पहले उसको बोला गया था कि आप इस कोर्स को लेने के बाद आप एक बिजनेसमैन बन जाओगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसे बिजनेस करना है। बट उस कोर्स को खरीदने के बाद उससे कोर्स को रीसेल या फिर दोबारा सेल करने के लिए बोला गया ताकि वो कमीशन अर्न कर पाए, और वैसा कुछ उसको वैल्यू नहीं मिला, ताकि मतलब बिजनेस के बारे में कुछ सीख नहीं पाया वो। तो आप लोग देखिए संदीप माहेश्वरी जी ने उसको क्या रिप्लाई करा था, क्या रिस्पॉन्स किया उस बात में संदीप माहेश्वरी जी ने। आप ये कह रहे हो कि आपने वो कोर्स लिया, जिसको लेने के बाद में आपको समझ आया कि इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन अब उन्होंने ये कहा आपको कि अब इस कोर्स को आगे बेचो तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, इतने पैसे मिल जाएंगे। तो जैसे ही जब ये बंदा बता रहा था अपने बारे में कि मतलब जब इसको स्कैम बोला संदीप माहेश्वरी जी ने कि ये मतलब किस टाइप से ये हो रहा है, उसके बाद एक दूसरा बंदा खड़ा होता है, उसने बोला कि सेम जगह से उसने भी 35,000 रुपए का एक कोर्स लिया था जो कि बिजनेस से रिलेटेड बताया गया था कि बिजनेस के बारे में आप सीखोगे। बट इस कोर्स को उसको सेल किया गया उसके फादर के एक रिलेटिव के थ्रू। उसका एक रिलेटिव है, उसने उसके फादर को कन्विंस किया, फिर उसने वो कोर्स खरीदा। तो उसके बाद संदीप माहेश्वरी जी क्या कहते हैं, आप ये भी सुन लीजिए। आप किस बेस पे बोल रहे हो? सर मैं ज्वाइन किया मैंने। आपने कितने पैसे दिए? मैंने दिए थे 35,000। तो इन्होंने 35। तो जैसे ही संदीप माहेश्वरी जी की वीडियो लाइव हुई, उसके बाद जैसे उनको प्रेशर मिलने लगा इस वीडियो डिलीट करने के लिए कि उन्होंने स्कैम एक्सपोज किया है, तो उसके बाद उन्होंने एक अपना कम्युनिटी पोस्ट डाला जो कि 2 दिन पहले डाला था, वीडियो अपलोड होने के नेक्स्ट डे डाला उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट कि मेरी टीम बहुत सारे प्रेशर के अंदर में है वीडियो को डिलीट करने के लिए, और लेट मी मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर, वी विल नॉट डिलीट इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। और मैं एकदम क्लियर करना चाहूँगा कि हम लोग इस वीडियो को किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, किसी परिस्थिति में डिलीट नहीं करेंगे। In fact, the person who exposed this scam in the video has been getting a lot of calls to change his statement. और वास्तव में जिस पर्सन ने वो बंदा जिसने इस स्कैम को वीडियो में एक्सपोज किया था, उसको भी बहुत सारी कॉल्स मिल रही हैं स्टेटमेंट को चेंज करने के लिए। वी हैव ऑल द कॉल रिकॉर्डिंग्स, हमारे पास सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं। आई हैव फीलिंग दैट इट्स गोइंग टू गेट बैड, मुझे ये फील हो रहा है कि ये सिचुएशन आगे और भी बुरी हो सकती है, बट आई एम रेडी फॉर इट बिकॉज आई एम टेकिंग दिस स्टैंड फॉर आवर सोसाइटी। लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ क्योंकि ये स्टैंड मैं अपनी सोसाइटी के लिए ले रहा हूँ। आई नो दैट आई एम नॉट अलोन, मैं जानता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ। ऑल ऑफ यू आर स्टैंडिंग विथ मी, आप सभी लोग मेरे साथ खड़े हुए हो, मतलब हम सभी लोग, सारी यूट्यूब कम्युनिटी उनके साथ खड़ी हुई है। उसके एक दिन बाद, मतलब कल, उन्होंने दूसरी पोस्ट डाली, मतलब एक दिन बाद उन्होंने एक दूसरी कम्युनिटी पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने खुलकर इस बारे में, इस कम्युनिटी पोस्ट तक उन्होंने उस बिजनेस के बारे में और उस पर्सन के बारे में जो कोर्स सेल कर रहा है, जिसकी कंपनी है, उसके बारे में कुछ नहीं बताया था। उन्होंने नेक्स्ट कम्युनिटी पोस्ट डाली 2 दिन पहले, एक दिन बाद, उसमें उन्होंने लिखा, मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी, अभी मैं आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, मैंने आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पे अपने एम्प्लॉय को भेजा, वो भी एक बार नहीं, बार बार। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूँ? डरता वो है जो कुछ गलत करता है। मैंने अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फायदे के लिए काम करता हूँ। मैं अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फायदे के लिए काम करता हूँ और मरते दम तक करता रहूँगा। आप जैसे लाखों लोग मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते, और मुझे अकेला समझने की गलती मत करना। पूरी यूट्यूब कम्युनिटी मेरे साथ है, सारे यूट्यूबर्स
छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, आप अब आपको खुलकर एक्सपोज करेंगे। आपका नाम लेकर आपके बड़ा बिजनेस के बारे में खुलकर बातें करेंगे। इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। किस किस को धमकाकर उनके वीडियो डिलीट करवाओगे। एक डिलीट होगा, 1000 वीडियो और बनेंगे, 1000 वीडियोस और बनेंगे। पब्लिक से कोई नहीं जीत सकता, फिर चाहे वो कोई सीएम या पीएम ही क्यों ना हो। तुम तो चीज ही क्या हो। नाउ इट्स पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा, मतलब उन्होंने ये फाइट पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा के बीच में ओपन कर दी है अभी। तो जैसे संदीप महेश्वरी जी ने ये कम्युनिटी पोस्ट की, उसके कुछ टाइम के बाद विवेक बिंद्रा जी ने भी रिप्लाई पे एक कम्युनिटी पोस्ट करी है अपने ऑफिशियल यूट्यूब हैंडल पे। मैं बताता हूँ क्या लिखा उन्होंने। सो संदीप भाई, आई वॉच्ड योर लेटेस्ट वीडियो बिग स्कैम एक्सपोज्ड, सिंस यू कंफर्म्ड इट इज रिलेटेड टू मी and my company. I feel that I should openly discuss it with my official ID so that there is no confusion in audience mind. You invited me to your show where I answered every question of yours with complete honesty. With that same honesty, I want to say that if there are any questions in audience minds regarding me, I am ready to come to your show again and discuss it openly. Let me challenge you openly. Do you have guts to face the reality? For entrepreneurs, I organized the largest event to date, Entrepreneurs Launchpad, where thousands of young entrepreneurs came and did not leave empty-handed. They received guidance from top mentors. Next, I am coming with a 10-day MBA program for entrepreneurs and I am not charging anything for it. Still, I respect you, and if you have any suggestions or proposals, I am ready to come to your show again for a face-to-face discussion. Let me know when. Regarding the issue of scaring or threatening any of your employees, it is not part of our culture. If anyone in my team has done such a thing, please share the unedited recording and I will take action myself. I do have recordings too. You blocked my number and ignored my humble requests various times to talk to me. You deleted over 5,000 positive comments about me. I have screenshots too. It is true that my director and chief of staff visited your house, and intention behind it was to schedule an appointment with you for an open conversation. We know your nature, so we have recordings of what happened. So ये जो बात संदीप महेश्वरी जी बोल रहे कम्युनिटी में अपने कि उनके घर एम्प्लॉय गए थे उनके, ये बात खुद अपने आप में मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ उनके चीफ ऑफ स्टाफ और डायरेक्टर गए थे, राइट। तो क्या लिखते हैं वो, वी स्टैंड विद द एंटायर यूट्यूब कम्युनिटी एंड वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ डूइंग रॉन्ग टू यू। एज फॉर द मैटर ऑफ डिलीटिंग वीडियो, सेंडिंग अ लीगल नोटिस टू इन्फ्लुएंसर्स हु स्पीक विदाउट फैक्ट्स एंड टेक एडवांटेज ऑफ opportunities is within my rights. For further discussion, whenever you call, I will come, but I know you don't have guts to face reality. तो ये उनको बोलने कि आपके पास गट्स नहीं है रियलिटी को फेस करने के लिए। आप जब भी बोलेंगे तो मैं ओपन डिस्कशन के लिए, फर्दर डिस्कशन के लिए जब कभी बोलेंगे, जब भी कभी कॉल करेंगे तो आई विल बी देयर, आई विल कम, मैं आऊंगा। तो ये विवेक बिंद्रा जी का रिप्लाई आया है उस कम्युनिटी पोस्ट के बाद। अभी आप लोग बताइए कि दोनों में से कौन आपको सही लगते हैं और आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में। प्लीज आप अपना ओपिनियन कमेंट करिए और बताइए मेरे को क्या आपका ओपिनियन है। और अगर आप लोगों को लग रहा हो कि मैं ये सब बातें मतलब व्यूज के लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ अभी आके सारी चीजें, तो मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि जब ये बड़ा बिजनेस.com जिसके बारे में बात हो रही है इस वीडियो में, जब ये बड़ा बिजनेस लॉन्च हुआ था 2019 में, तो फ्रेंचाइजी इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। तो मुझे विवेक बिंद्रा जी का वीडियो मिला था, देन मैंने उस इवेंट को ज्वाइन किया था। जब मैंने इवेंट को ज्वाइन किया, क्योंकि उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना था मुझे, 5 से 10 लाख के आसपास, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद 5 लाख रुपए की कुछ सिक्योरिटी अमाउंट भी था। फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें थी, आपको एक स्पेस लेना होता है एक ऑफिस के लिए, क्योंकि ऑफिस बनाना था, बहुत सारी चीजें थी उसमें। तो मेरे बजट से बाहर था, तो मैंने उसके बाद फिर उसमें ध्यान नहीं दिया, उसको कंटिन्यू नहीं किया। उसके कुछ टाइम के बाद उन्होंने फिर एक IBC प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसमें आप कुछ पैसे मतलब उससे काफी कम पैसे देके जो फ्रेंचाइजी है उसके अंडर पे, शायद यही प्रोग्राम है जहां तक मुझे याद आ रहा है, इस फ्रेंचाइजी के अंडर पे एक IBC
के तरह आप ज्वाइन कर सकते हो उस फ्रेंचाइजी को अपने लोकेशन पे। फिर उस लोकेशन पे आप अपने स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हो प्रोग्राम्स में, कोर्सेज सेल कर सकते हो, उसमें आपको कमीशन मिलेगा, देन आपका पैसा रिकवर होगा धीमे धीमे करके। तो ये पूरा सेल्स प्रोग्राम था। ये मुझे, क्योंकि मुझे पता चला जब मैंने उनके, जब आईबीसी प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, मैं लगातार उनको देख रहा था। तो जब आईबीसी लॉन्च हुआ था तब भी मैंने उनके आईबीसी से और उसके बोल्ड नंबर, उनके बोल्ड दिए हुए बोल्ड नंबर पे, जो कि अपने बहुत से वीडियो में उन्होंने बोला भी है कि अगर आप आईबीसी ज्वाइन बनना चाहते हैं या फिर हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो बोल्ड नंबर पे कॉल करें। तो उस बोल्ड नंबर पे मैंने कई बार कॉल किया, उस नंबर मैंने कई बार कॉल भी कर चुका हूँ, मैं उनकी टीम से बात कर चुका हूँ और उनके आईबीसी से भी बात कर चुका हूँ मैं। तो उन्होंने बताया था मेरे को कि आप 50-60 हज़ार रुपये, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं अमाउंट, उतना रुपये आप दे के आप आईबीसी में रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आपको कोर्स सेल करना है और आपको कमीशन मिलती है। तो ये पूरा मतलब बेसिकली आपको बिजनेस नहीं, एक सेल्समैन बनाया जा रहा है, जो कि उस बंदा वीडियो में कहना चाह रहा है कि उसको सेल्समैन बनाने की। और मतलब अब उसमें वहाँ पर ये भी होता है कि आपको टारगेट मिलता है, आपको टारगेट पूरा करना है। तो अब टारगेट पता है, टारगेट पूरा करने के लिए जो भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड बहुत सारे लोग नहीं हैं जो कोर्स ज्वाइन किए हैं, वो कोई 12th है, कोई 10th है, कोई ग्रेजुएशन प्रॉब्ली होगा, तो उनको अब टारगेट मिला है कितना करना है आपको, तो आपको कितनी कमीशन मिलेगी, आप सबको अपना पैसा भी निकालना है। तो फिर वो झूठ बोल के मतलब, या फिर मतलब अगर वो कन्विंस नहीं भी है कोर्स से, उनको वैल्यू नहीं भी मिल रही, तो भी कोर्स सेल कर सकते किसी भी तरीके से, जो कि उस बंदे ने बताया उस वीडियो में कि उसके रिलेटिव ने झूठ बोल के उसको कोर्स सेल किया, जो सेकंड बंदे ने बोला था उसमें। तो जैसे ही वीडियो उन्होंने पोस्ट की थी, जैसे वीडियो लाइव हुई थी, उसके कुछ टाइम के बाद कुछ यूट्यूबर्स ने, जैसे उन्होंने वीडियो में बोला भी हुआ है कि सब लोग मिलकर जब इस स्कैम को एक्सपोज करेंगे, इस स्कैम के बारे में बताएंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, तो ये स्कैम बंद होगा, इसके भी दिन खत्म होने वाले हैं। जैसे कि MLM और पास में बहुत सारे स्कैम्स हो चुके हैं, वैसे ये भी स्कैम कुछ टाइम के बाद बंद हो जाएगा, जब सब लोग आवाज इकट्ठा उठाएंगे एक साथ, जब कम्युनिटी मिलके, यूट्यूबर्स मिलके, या फिर कुछ मतलब एक साथ मिलके जब आवाज उठाई जाएगी, तब ये वाला स्कैम भी बंद होगा। तो उसके कुछ टाइम के बाद कुछ यूट्यूबर्स ने बनाया था वीडियो इस स्कैम के बारे में, और उन्होंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में, बड़ा बिजनेस के बारे में वीडियो बनाया, तो उनको लीगल नोटिस भी आई है, उन्होंने अपने वीडियो में आके बताया इस बारे में। तो मैं वीडियो डाल दे रहा हूँ, एक यूट्यूबर है जिन्होंने बताया कि उनको लीगल नोटिस आया था, बाद में उनसे माफी मंगवाया गया, उनकी गलती ना होने के बाद भी। आप ये वीडियो देख लीजिए उनकी। इस पर नजर पड़ गई डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम का, और वहां से मुझे लीगल नोटिस आ गया कि आप तुरंत वीडियो डिलीट करें, और ना सिर्फ वीडियो डिलीट करें, आपको अपने प्लेटफॉर्म पर माफी भी मांगनी पड़ेगी। तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं उनकी। तो ये बेसिकली सारी चीजें थी जो हो रही हैं, और मैं इसलिए अब आके बोल रहा हूँ इस बारे में, क्योंकि जब उन्होंने अपने ऑलरेडी वीडियो में बोला हुआ है कि सब लोग जब मिलकर आवाज उठाएंगे तभी स्कैम बंद होगा, क्योंकि मुझे सारी बातें पता थी, तो मुझे लगा कि मुझे सामने आना चाहिए और वीडियो बनाना चाहिए इस बारे में, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और बंदे को लीगल नोटिस मिली है, प्रॉब्लम मेरे को भी मिल सकती है, शायद वीडियो डिलीट, उसने बोला भी है वीडियो में, उसको वीडियो डिलीट करने की धमकी मिली है, जैसे संदीप महेश्वरी जी को मिल रही है, वो मुझे भी मिल सकती है कि बोला जाए वीडियो डिलीट करें। तो बेसिकली ये पूरा स्कैम, ये मतलब स्कैम जिसको बोला संदीप महेश्वरी जी ने, ये पूरी कंट्रोवर्सी है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके बताएं, और उस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग अवेयर हों और स्कैम से बचें। जो भी हो रहा है, ये स्कैम हो रहा है या इस टाइप के और भी स्कैम जो हो रहे हैं यूट्यूब में कोर्स सेल करने के नाम पे, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच पाएँ, जो भी बेरोजगार हैं और स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे नहीं होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को। बाय बाय।